Hey, good evening, guys. So, we are here to see some magic, right? And so magic ऐसा है कि आप जैसे ये चार्ट देख सकते हैं. सो ये चार्ट है और चार्ट में एज यू हैव सीन माय ओल्ड वीडियोस आई यूज़ अ फिबोनाची पैटर्न to fix my risk and reward, right? So how does it goes? It goes like this. ओके सो मैंने इसको मॉडिफाई किया है थोड़ा सा और इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करी है ताकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट और ज़्यादा अच्छा हो सके. तो इट्स जस्ट द सेम थिंग कि यहाँ ज़ीरो है, वन है और ज़ीरो और वन के जो बीच का एरिया है वो न्यूट्रल जोन होगा और उसके ऊपर पॉजिटिव होगा. तो ये अपना होगा बाइंग एरिया. इस जोन का रिस्क लेकर के बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए, इस जोन का रिस्क लेकर के बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए, इस जोन का रिस्क लेकर के बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए, एज़ पर प्राइस एक्शन एंड आवर रिस्क मैनेजमेंट. ओके सो इसी चीज़ को हम बैक टेस्ट करेंगे और बैक टेस्ट करने के साथ फ्रंट आने वाले दिनों में किस तरह से वो चीज़ें काम कर रही हैं उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है. सो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने क्या ध्यान दिया है कि एक इंडिकेटर लगाया गया है यहाँ पे देखो, ICT स्विंग स्ट्रक्चर. तो इसमें आपको STL, STH, ITL, ITH, LTL, LTH मार्क किया हुआ मिल जाएगा. तो STL मीन्स शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लॉन्ग टर्म लो एंड लॉन्ग टर्म हाई पे हम फोकस करेंगे और प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में जो लॉन्ग टर्म लो एंड लॉन्ग टर्म हाई बने हैं उनके बेसिस पे आने वाले मूवमेंट्स को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे एज़ पर द फिबोनाची डिज़ाइन. ओके सो ये मैं बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करूँगा नहीं, हम फ्रंट टेस्ट करेंगे. डे बाय डे वी विल डू फ्रंट टेस्ट. ओके सो उस फ्रंट टेस्ट में जिस तरह के रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे एज़ पर आवर रिस्क रिवॉर्ड, उस चीज़ को हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे और साथ में एक अच्छा सा ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश की जाएगी. सो एज़ वी कैन सी दैट जो अभी करंट का जो वीक चल रहा है, तो उस वीक में फॉर एग्ज़ाम्पल ये 15 जून है, 15 जून का चार्ट लेकर के हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि 16 जून को क्या हो सकता है. तो 15 जून यहाँ तक ख़त्म है और जो इंडिकेटर लगा है उसने क्या दिखाया है कि एक LTH मतलब लॉन्ग टर्म हाई यहाँ बना है, एक लॉन्ग टर्म लो यहाँ बना है, एक लॉन्ग टर्म हाई यहाँ है, एक लॉन्ग टर्म लो है, एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म लो है, ये लॉन्ग टर्म हाई है. ठीक है, तो आखिरी जो स्विंग हमें देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? ये लॉन्ग टर्म लो से लेकर के लॉन्ग टर्म हाई की तरफ प्राइस गया और वापस नीचे आ गया और यहीं पर हमारा दिन ख़त्म हो गया. तो ये जो आखिरी स्विंग बना है ये LTL से लेकर के LTH तक, इस स्विंग को स्टडी करेंगे हम. इस स्विंग को कैसे स्टडी करेंगे उसके लिए वी नीड आवर पैटर्न ऑफ फिबोनाची. और यहाँ पर क्या हुआ है, LTL जो फॉर्म हुआ वो LTL में प्राइस यहाँ से मूव करके LTH के इस कैंडल के क्लोजिंग तक आया है. ठीक है, तो जब इसको एकदम एक्यूरेटली मार्क कर लिया जाएगा तो हमें देखने को क्या मिला कि इस पर्टिकुलर LTL से इस LTH तक प्राइस आया और उसके बाद फिर डाउन हो गया. ठीक है, सो यहाँ से वहाँ तक का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ का है. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे को ऑब्ज़र्व करना है कि नेक्स्ट डे क्या हुआ. तो नेक्स्ट डे एज़ यू कैन सी मार्केट 0 और 1 के बीच में है. तो 0 और 1 के बीच वाले एरिया में क्या होता है कि हमें डिप को बाई करना होता है. नीचे बाई करो 50% तक सेल कर दो या फिर ऊपर सेल करो 50% तक वापस बाई कर लो, ऐसा. तो एग्जैक्ट जो हमारा ट्रेड बना वो किस तरह का बन सकता है, वो इस तरह का बन सकता है कि जब यहाँ पे मार्केट आया और रिजेक्शन लिया तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री मिली और वो एंट्री वापस
उसका स्टॉप लॉस खाने को आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट फेक हुआ और उसके बाद फिर वापस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी और इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमारा ट्रेड एक्टिव होगा और एकदम एग्जैक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड 50% का एरिया यहाँ तक। सो ये कर सकते थे हम। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया और नीचे आकर के इसी एरिया में फंस गया तो उसके बाद फिर हमें क्या देखने को मिला, ये वापस ऊपर गया। लेकिन हमें क्या पता है कि मार्केट 0 और 1 के बीच में है और नीचे से बाई करेंगे तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं और अगर 0 और 1 के नीचे आ जाए और मतलब 1.21 के नीचे आ जाए तो नेगेटिव हो जाएगा तो उसके लिए हमें प्राइस एक्शन देखना होगा ना। सबसे पहले मार्केट नीचे आए, फर्स्ट अटैम्प्ट फेक करे, फिर सेकंड अटैम्प्ट में नीचे और अच्छी सी क्लोजिंग दे, फिर वापस ऊपर जाए और उसके बाद फिर इस वाले एरिया का हम रिस्क ले करके नीचे की तरफ रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो देखो अभी हुआ क्या, अभी जैसे इस एरिया में मार्केट ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया तो यहीं पे फंस रहा है मतलब अभी हमें इस पर्टिकुलर 1.21 के एरिया के नीचे क्लोजिंग चाहिए, अच्छी रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए तभी तो नीचे आने के कन्फर्मेशन होंगे। क्लोजिंग नहीं आ रही। अभी देखो ये वीक छोड़ के गया, यहाँ पे रेड कैंडल बना लेकिन इस वीक के नीचे नहीं आया, लिक्विडिटी हंट करके वापस ऊपर और इधर ही मार्केट साइडवेज रह गया और फिर यहाँ से वापस ऊपर गया। तो ये 0 और 1 के बीच का एरिया है, ये 50% का एरिया है, यहीं से एग्जैक्ट सेल हुआ। तो अगर सेल किया भी जाए तो यहाँ से सेल कर सकते हैं, ये छोटा सा स्टॉप लॉस रख के और टारगेट छोटा रहेगा क्योंकि हम 0 और 1 के बीच में खेल रहे हैं ना। तो बस ऐसा चल रहा मार्केट। तो ये जो था ये 0 और 1 के बीच का साइडवेज मार्केट था। तो आई होप ये जो पैटर्न है ये समझ में आया हो। और 0 और 1 के बीच में जब भी मार्केट हो तो या तो बुद्धिमानी से ट्रेड करना चाहिए या तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ 16 तारीख और फिर 16 तारीख को क्या हुआ, यहाँ एल टी एच बना, यहाँ एल टी एल बना और उसके बाद फिर आगे कुछ भी स्विंग नहीं है। तो आखिरी जो मूवमेंट था वो कैसा था, आखिरी जो मूवमेंट था ये एल टी एच से लेकर के एल टी एल का मूवमेंट था। तो इसको कैप्चर कैसे करेंगे, इसको कैप्चर करेंगे हम नेक्स्ट डे के लिए। तो फिर से वापस क्या करना है, एल टी एच से लेकर के मार्केट जब आया नीचे तो एल टी एल तक आया, तो एल टी एल पे आया मतलब यहाँ पे ये जो कैंडल यहाँ से ओपन हुई है यहाँ से हम कवर कर लेंगे। तो एल टी एच से लेके एल टी एल तक हमने कवर कर लिया। अब यही पैटर्न देखेंगे हम नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे को क्या हुआ, नेक्स्ट डे को मार्केट जो है 2 के ऊपर है, मतलब 0 और 1 के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव एरिया में मार्केट ओपन हुआ है तब हम प्ले कर सकते हैं पॉजिटिव खेलने के लिए। तो नीचे बाय करो ऊपर सेल करो तो लॉन्ग करेंगे। तो ये जो एग्जैक्ट यहाँ 1.21 के एरिया में है, यहाँ पर हमारा एंट्री देने के लिए मार्केट आया, ऊपर से नीचे आया और एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री दिया और फिर वापस ऊपर। तो 1.21 से लेके 2 तक का पहला टारगेट डन, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया थोड़ा सा, फिर वापस ऊपर निकला। अब वापस जब ऊपर निकला तो ये कैंडल बनाया, ये जो कैंडल बनाया इसने क्या कि इस इधर की लिक्विडिटी हंट हुई, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री बनी। तो दूसरी एंट्री हमारी यहाँ बन सकती है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पर एंट्री बनाओ, ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखो और ये 3 तक का टारगेट रखो एकदम एग्जैक्ट। उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट आगे बढ़ा तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये फर्स्ट अटैम्प्ट जो हुआ ये तो फेक हो गया। अभी 3 के ऊपर है ना, तो ये 1 से 2 से 3 आधा रास्ता ये क्रॉस कर चुका है। अभी फिर इसको क्या चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, भीड़ जमा होगी तभी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होगी और ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट गया वापस नीचे आया, इसी जोन में वापस फंस गया, ये हैमर बनाया फिर वापस ऊपर गया, ये कैंडल क्लोज आ गया। जब ये कैंडल क्लोज आया और इसके ऊपर फिर मार्केट सस्टेन करने लगा, वापस नीचे आया तो वापस एंट्री बनेगी हमारी लॉन्ग की यहाँ पर, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये छोटा सा। अब ये आपकी एंट्री बनी और ये देखो फुल टारगेट डन, यहाँ तक भी टारगेट आया। तो इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी एरिया में देखो 3 वाले एरिया में
नीचे जब भी आ रहा है, जब भी नीचे आ रहा है मार्केट, जब भी नीचे आ रहा है वापस ऊपर, जब नीचे आ रहा है वापस ऊपर। तो ये जोन्स को आइडेंटिफाई करना और लोअर टर्म हाई को, लोअर टर्म मतलब लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो को, उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम जोन्स को फाइंड करके ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आज का जो दिन है वो क्या है, 17 जून है, ठीक है। तो 17 जून, वेयर इज़ 17 जून, हेयर इज़। तो 17 जून को जो आखिरी जो हमारा जो स्विंग है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ LTL से लेकर के LTH तक का मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट को जब हम नेक्स्ट डे के लिए कैप्चर करेंगे तो वो कैसा होगा, यहाँ फीबो लेने का, ठीक है। और LTH यहाँ पर लॉन्ग टर्म हाई यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म हाई से लेकर के लॉन्ग टर्म लो यहाँ दिखा रहा है। तो ये लास्ट क्लोजिंग, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने मार्क कर लिया तो एग्जैक्ट हमारी मार्किंग होनी चाहिए। अब ये जो हमारा सेटअप बना है ये कल के लिए बना है। कल के लिए मतलब अभी LTH से लेकर के LTL तक, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मार्केट गिरा और ये स्विंग बनाया, फिर मार्केट ऊपर आके साइडवेज हो गया। तो ये जो पूरा एरिया हो जाएगा हमारा साइडवेज एरिया हो जाएगा, ठीक है। अभी कल के दिन को क्या होगा, मतलब 18 जून को मार्केट क्या कर सकता है। तो अगर 18 जून को मार्केट ऊपर के एरिया में ओपन होता है और ऐसा ऐसा मतलब नीचे से ऊपर आता है, नीचे से ऊपर आके ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो पहला अटेम्प्ट तो फेक होगा। फिर जब दूसरी बार वापस मार्केट ऊपर आएगा, ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर हमारा ट्रेड एक्टिव हो सकता है। तो हमें देखना है थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करके कि ट्रेड अगर बाई के साइड ट्रेड एक्टिव होगा तो यहाँ से होगा और स्टॉप लॉस ये छोटा सा रहेगा और फिर टारगेट यहाँ तक का रखेंगे, ठीक है, एज़ पर आवर रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मार्केट कंडीशंस। तो कल के दिन के लिए ये 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 121 पॉइंट्स का टारगेट फिक्स रहेगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे इस क्लोजिंग प्राइस के और नीचे आ जाता है तो फिर नीचे का ट्रेड तो इस एरिया के आसपास ही बन सकता है ना। लेकिन अगर ये 0 और 1 के नीचे अगर कंसोलिडेशन करेगा तो फिर हम एक ट्रेड ऐसा बना सकते हैं इस तरह का, और इसके 50% एरिया तक, ठीक है। तो ये जोन्स आप देख लो, मार्क कर लो एंड लॉक, ये जो फिबोनाची का है सीक्वेंस ये लॉक कर दिया है मैंने। तो इस पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया दैट विल सी टुमारो, ओके। सो सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई होप कुछ समझ में अगर आया हो और ये फिबोनाची का पैटर्न समझ में आया हो कि हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर ना आया हो तो फिर डू कमेंट इट डाउन, I'll try to explain everything in a very clear manner, okay. Thank you so much.